आज की हमारी क्लास HDP फर्स्ट ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी की है और एनाटॉमी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे अधावरणी तंत्र, जिसके अंतर्गत आज का अपना टॉपिक है त्वचा के प्रकार। त्वचा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक होता है एपिडर्मिस और दूसरा स्तर है डर्मिस। लेकिन त्वचा का तीसरा स्तर भी होता है और जिसका नाम है हाइपोडर्मिस, जिसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन त्वचा के दो स्तर मुख्य रूप से एपिडर्मिस और डर्मिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। त्वचा के सबसे बाह्यतम स्तर की उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है और एपिडर्मिस का निर्माण स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से होता है। आपको पूछ ले कि एपिडर्मिस में किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। एपिडर्मिस का निर्माण स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से होता है। अगर उत्पत्ति की बात करें तो एपिडर्मिस की उत्पत्ति है जो एक्टोडर्म से होती है। इसके अलावा जो त्वचा होती है उसके बाह्य स्तर एपिडर्मिस में रक्तवाहिनियाँ और तंत्रिकाएँ अनुपस्थित होती है। ऊपरी चमड़ी पर जब किसी प्रकार का कट लगता है तो वहाँ पे नहीं तो किसी प्रकार का पेन होता है और ना ही रक्तस्राव होता है। क्यों? क्योंकि एपिडर्मिस में किसी प्रकार की रक्तवाहिनियाँ व तंत्रिकाएँ नहीं पाई जाती है। एपिडर्मिस में कोशिकाओं की विभिन्न परतों की रचना के आधार पर 5 स्तरों में विभाजित किया जाता है। जो एपिडर्मिस है उसमें कोशिकाओं की कई परतें पाई जाती है और उन परतों की रचना के आधार पर एपिडर्मिस को 5 स्तरों में विभाजित या विभेदित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला स्तर आपके स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जिसे अपन मेलपिगी भी कहते हैं। तो एपिडर्मिस का सबसे पहला स्तर है स्ट्रेटम जर्मिनेटम मेलपिगी। एपिडर्मिस के इस स्तर में कोशिकाओं की 3 से 4 परतें होती है और यह एपिडर्मिस का सबसे आंतरिक स्तर है। सबसे अंदर की तरफ जो एपिडर्मिस है उस एपिडर्मिस के 5 स्तर पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे अंदर का या 5वां स्तर है वो है आपके स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जिसे अपन मेलपिगी भी कहते हैं। और इस स्तर में कोशिकाओं की 3 से 4 परतें पाई जाती है, जिसमें मेलेनोसाइट सेल्स भी पाई जाती है जो मेलेनिन रंजक बनाती है और इसी मेलेनिन रंजक के कारण त्वचा व बालों का रंग निर्धारित होता है। आपको पूछ लिया जाए कि त्वचा व बालों का रंग किस वर्णक के कारण होता है, त्वचा गोरी किस कारण से होती है, काली किस कारण से होती है, बाल ब्लैक क्यों होते हैं या ब्राउन क्यों होते हैं, वाइट क्यों होते हैं, इन सब का कारण है इसमें पाए जाने वाला मेलेनिन पिगमेंट, जिसके कारण त्वचा और बालों का रंग निर्धारित होता है। इसके अलावा एपिडर्मिस का सबसे बाह्यतम सबसे आंतरिक आवरण स्ट्रेटम जर्मिनेटम त्वचा की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है। यानी जो भी सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, हानिकारक किरणें आती है वातावरण से, उन सभी पराबैंगनी किरणों को या हानिकारक किरणों को स्ट्रेटम जर्मिनेटम है जो डर्मिस तक पहुंचने से रोकता है, यानी सुरक्षा प्रदान करता है। अब एपिडर्मिस के दूसरे स्तर के बारे में अपन चर्चा करते हैं, वो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, जो चौथे नंबर का स्तर होता है। सबसे आंतरिक स्तर है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, जिसे अपन मेलपिगी भी कहते हैं। और स्ट्रेटम जर्मिनेटम से ऊपर की तरफ जो एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है उसका नाम है
स्ट्रेटम स्पाइनोसम। ये जो स्ट्रेटम स्पाइनोसम नामक स्तर है, इसमें कोशिकाओं की 6 से 7 परतें पाई जाती है और यह कोशिकाएं बहुकोणीय होती है। इनके कोशिका द्रव्य में केराटोहाइलिन प्रोटीन होती है जो त्वचा को दृढ़ता प्रदान करती है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम नामक स्तर है जिसमें कोशिकाओं की 6 से 7 परत पाई जाती है। और अगर इन कोशिकाओं की आकृति की बात करें तो ये कोशिकाएं बहुकोणीय होती है और इनके कोशिका द्रव्य में केराटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यह केराटोहाइलिन प्रोटीन त्वचा को दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती है। अब अपन बात करते हैं एपिडर्मिस के तीसरे स्तर के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम। स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम में भी कोशिकाओं के 6 से 7 स्तर होते हैं और इस स्तर की कोशिकाएं अंडाकार होती है तथा इनके कोशिका द्रव्य में केराटोहाइलिन प्रोटीन पाई जाती है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम नामक जो चौथे नंबर का स्तर था एपिडर्मिस का, उसमें भी केराटोहाइलिन प्रोटीन पाई जाती थी और इसके तीसरे स्तर में भी केराटोहाइलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं एपिडर्मिस के चौथे और दूसरे स्तर के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, जो एपिडर्मिस का दूसरा स्तर है। इसमें कोशिकाओं की 2 से 3 स्तर या लेयर पाई जाती है और यह स्तर पारदर्शी या अर्धपारदर्शी हो सकता है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के कोशिका द्रव्य में या इनकी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एलाइडिन प्रोटीन पाई जाती है और यह एलाइडिन प्रोटीन पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। इसलिए इसे रोधक स्तर या बैरियर लेयर भी कहा जाता है कि स्ट्रेटम ल्यूसिडम नामक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में एलाइडिन प्रोटीन पाई जाती है जो पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है और पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करने के कारण इस स्तर को रोधक स्तर या बैरियर लेयर भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं एपिडर्मिस के सबसे बाह्यतम स्तर के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। यह एपिडर्मिस का सबसे ऊपर का स्तर है जिसमें कोशिकाओं की 8 से 10 परत पाई जाती है, लेकिन स्ट्रेटम कॉर्नियम नामक जो परत है वह अपारगम्य होती है बट वसा के लिए पारगम्य होती है। ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम नामक लेयर होती है जो एपिडर्मिस की सबसे बाह्यतम लेयर है, वे नॉर्मली अपारगम्य होती है, लेकिन फैट के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है। और स्ट्रेटम कॉर्नियम नामक लेयर है जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का बना होता है। इसकी कोशिकाएं सल्कनुमा व चपटी होती है और इनका अधिकांश भाग केराटिन प्रोटीन में बदल जाता है। और ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम नामक बाह्य परत है जो एपिडर्मिस की भी सबसे बाह्य परत है, ये परत क्या करती है, शरीर के बाह्य कंकाल का निर्माण करती है, जैसे बाल, खुर, पंजे, नाखून, सींग, पक्षियों के पर, चोंच आदि का निर्माण एपिडर्मिस की बाह्यतम परत स्ट्रेटम कॉर्नियम से होता है, जिसमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बाल में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? बाल, नाखून, पंजे, सींग, पक्षियों के पर, चोंच, इन सभी में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है केराटिन प्रोटीन, वो अलग है, और ये है आपकी केराटिन प्रोटीन। इसके अलावा अपन देखते हैं
कि जैसे ही एक निश्चित एज हो जाती है एपिडर्मिस की या स्ट्रेटम कॉर्नियम की, तो जैसे आपने देखा होगा कि सांप एक कैंचुली छोड़ता है, जिसको कैंचुली क्या बोलते हैं आपकी अपने भाषा में समझ लेना उसको। जो सांप होता है उस सांप के एपिडर्मिस का सबसे बाह्यतम स्तर, जिसे अपन स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं, वो एक निश्चित समय पर उस सांप के शरीर से अलग हो जाता है। तो एपिडर्मिस के बाह्यतम स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम का समय समय पर शरीर से अलग होना या हटना निर्मोचन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में एक्डाइसिस कहा जाता है। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है जनरल साइंस के में भी कि एक्डाइसिस किसे कहते हैं। तो एपिडर्मिस के बाह्यतम आवरण या स्ट्रेटम कॉर्नियम का समय समय पर शरीर से हटना या अलग होना निर्मोचन या एक्डाइसिस कहलाता है। और ये क्रिया सांप में सबसे ज़्यादा होती है। जो सांप के एपिडर्मिस का स्तर है वो बहुत जल्दी शरीर से अलग हो जाता है। कई बार मौसम के अकॉर्डिंग अपन हाथों में पैरों में देखते हैं कि जो अपने हथेली की चमड़ी है वो हटने लग जाती है, पैरों में जो तलवे की चमड़ी होती है वो भी हटने लग जाती है और वहाँ पे नई चमड़ी आ जाती है। तो वो क्या है, वो एक प्रकार का निर्मोचन या एक्डाइसिस है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत ड्रमेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी उत्पत्ति मेसोड्रम से होती है। तो आज की आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है।